श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, यज्ञेश्वरी जगज्जननी पूज्या श्री गौ माता की जय, समस्त गौपाल की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, अखंड भारत वर्ष की जय, गंगा मैया की जय, गृहस्थ आश्रम की जय, सुरभि धाम की जय, सब संतन की जय, सब विप्रन की जय, सब भक्तन की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बंधुओं, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी व्रत का महात्म और व्रत विधि के विषय में कुछ चर्चा के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हैं। बंधुओं, वर्ष पर्यंत दोनों पक्षों की समस्त एकादशी का व्रत सभी वैष्णवों को करना चाहिए, किंतु यदि समस्त एकादशी व्रत नहीं हो पाता है तो वर्ष में कम से कम 2 एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। एक निर्जला एकादशी और दूसरा प्रबोधिनी एकादशी। निर्जला एकादशी प्रायः मई जून के महीने में आता है और प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष में आता है, जिस दिन चातुर्मास संपन्न हो जाता है और भगवान अपनी चिर निद्रा से उठते हैं। कब है यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी आप सब लोग जानें। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी दिन शुक्रवार की एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं, जो अंग्रेजी दिनांक के अनुसार दिनांक 4 नवंबर 2022 को आ रहा है। यह व्रत सभी वैष्णवों को अवश्य करना चाहिए। व्रत कौन करे और कैसे करे, इसके विषय में आपको बताते हैं। बंधुओं, 5 वर्ष से कम आयु के बालक बालिका तथा 9 वर्ष के वृद्धा को व्रत का नियम नहीं लगता है, अर्थात वो एकादशी संभव तो करे न हो तो भी उनको दोष नहीं लगता है। किंतु 5 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष के स्त्री पुरुष को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो उनको दोष लगता है। बंधुओं, व्रत करने के जो नियम हैं वो आप सब लोग जान लें कि सर्वप्रथम एकादशी व्रत करने से पूर्व 10वीं तिथि को ही, अर्थात एकादशी के एक दिन पूर्व ही हमको संयम रखना है। संयम यही रखना है कि उस दिन भी पवित्र भोजन करना है और अन्न में, भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना है। दूसरे दिन एकादशी व्रत करना है और एकादशी व्रत करने के बाद द्वादशी में भी पवित्र भोजन करना है और चावल रहित भोजन करना था। उस भोजन में चावल नहीं खाना है। जिस दिन एकादशी व्रत हो करनी है उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल उठ जाना चाहिए। सभी को दातुन नहीं करना चाहिए, मंजन नहीं करना चाहिए। उस दिन मुख को शुद्ध करने के लिए केवल मध्यमा मुंह में जल लेकर के मध्यमा अंगुली से दांत को मलें और मल करके 12 बार कुल्ला करें, जिससे मुंह शुद्ध हो जाएगा। फिर इसके बाद स्नान करें। किसी पवित्र, संभव हो तो किसी पवित्र नदी अथवा सरोवर में
अन्यथा घर पे भी स्नान कर सकते हैं। स्नान कर लेने के पश्चात तैल आदि का लेपन नहीं करना है। शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करके फिर भगवान की जैसा आप नित्य सेवा करते हैं वैसे सेवा करना है। एकादशी के दिन कुछ आपको अतिरिक्त करना है। अतिरिक्त यह करना है कि उस दिन ठाकुर जी का अभिषेक करना है दूध से, पंचामृत से, इन सब वस्तुओं से, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, जप करना है, नाम जप करना है, और नाम संकीर्तन करना है। व्रत करने की विधि यही है कि आप कम से कम उस दिन हो सके तो निराजल व्रत रहें, अथवा नहीं निराजल ही रह सकते हैं तो भारतीय देसी गौ माता का दूध पी लें, अथवा कोई भी ऋतु फल, कच्चे फल को प्राप्त कर लें। फलाहार अथवा फलाहार के अंतर्गत जो भी पदार्थ आता है उसे आप ठाकुर जी को अर्पित करके भोग लगा करके स्वयं पालें, और संभव हो तो रात्रि को जागरण करें, हरि नाम संकीर्तन करें। प्रबोधिनी एकादशी को भगवान तुलसी का अथवा गन्ने के साथ विवाह करके उत्सव मनाएं एवं जागरण करें तथा व्रत का महात्म्य सुनें। व्रत का महात्म्य इस प्रकार है। श्री युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे जनार्दन, आपने हमको रमा एकादशी का महात्म्य सुनाया, अब हमें प्रबोधिनी एकादशी, विष्णु प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनाएं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसको प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। और इसका महात्म्य एक बार नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने जिस विधि से सुनाया था वह सारा महात्म्य आपको सुनाता हूँ। एक बार नारद जी अपने पिताजी के पास जाकर के प्रबोधिनी एकादशी के महात्म्य के विषय में पूछा, तब ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, प्रबोधिनी का महात्म्य पाप का नाश करने वाली और पुण्य की वृद्धि कराने वाली तथा उत्तम बुद्धि और पुरुषों को मोक्ष प्रदान कराने वाली है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने तीर्थ हैं वे तभी तक महात्म की गर्जना करते हैं, अर्थात अपने अपने महात्म की गर्जना करते हैं जब तक कार्तिक मास की विष्णु प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती है। अर्थात विष्णु प्रबोधिनी एकादशी के महात्म के आगे सारे महात्म छोटे पड़ जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपाय कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा राजसु यज्ञ का फल पा लेता है। हे नारद जी, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति भी कभी असंभव है, जिसकी प्राप्ति कभी हो नहीं सकती तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु की याचना करने पर भी प्रबोधिनी एकादशी उसे दे देती है। भक्तिपूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हरिबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज तथा सुख प्रदान कराती है। सुमेरु पर्वत के समान बड़े से बड़े पाप को प्रबोधिनी एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं, हे बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक मास में पराय अन्न का त्याग करता है और चंद्रायण व्रत का फल पाता है, जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चाओं से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है। 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा कहने सुनने
भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बाँचते हैं उसे 100 गौदान का फल मिलता है। नारद जी, कार्तिक मास में केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, जो कार्तिक मास में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्रीहरि की कथा करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे 100 गौदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की कथा श्रवण करता है उसे 7 द्वीपों में युक्त पृथ्वी का दान करने का फल प्राप्त होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार तथा कथा वाचक की पूजा करते हैं उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। हे नारद जी, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है उसकी पुनरावृत्ति मैं नहीं देखी है, अर्थात उसे पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता है। हे मुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नित्य वाद्य और श्री विष्णु की कथा करता है वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक मास में प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थ में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। हे देवर्षि, अर्घ्य के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा अथवा पुरोहित की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है अथवा पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर कपिला का, गाय का दान करने का फल प्राप्त होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक मास में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करता है उसे उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं और देवर्षि, जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है उससे उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वत्स, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। हे मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम संकीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्र योगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल होता है वह कार्तिक मास में केवल तुलसी के एक पत्ते भगवान को चढ़ा देने से प्राप्त कर लेता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु जनार्दन का पूजन करना चाहिए और 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करना चाहिए। 100 यज्ञों का यजन करने और अनेक प्रकार दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में केवल तुलसी दल मात्र भगवान जनार्दन को अर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह महात्म्य श्री नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुनाया था और वही महात्म्य आपको, हे युधिष्ठिर, आपको आज मैं प्रसंगवश सुना दिया। इतना महात्म्य श्री प्रबोधिनी एकादशी का है। बंधुओं, महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए, यह व्रत की विधि में आता है। फिर एकादशी व्रत करने के पश्चात द्वादशी तिथि में क्या आपको करना है
अगले दिन द्वादशी तिथि में प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठ करके मल मूत्र त्याग कर मध्यमा अंगुली से दांत को मल करके 12 बार कुल्ला कर लेना है और स्नान करके नित्य नियम की पूजा करके भगवान ठाकुर जी को जो भी भोजन रसोई में तैयार हो पवित्र भोजन भगवान को तुलसी दल डाल करके अर्पित कर लेना है और फिर वही प्रसादी पा करके व्रत का पारणा करना है। इस प्रकार व्रत करने से आपकी विधि पूर्वक एकादशी व्रत संपन्न हो जाती है। व्रत के पारणा से पूर्व हम सभी को दान अवश्य करना चाहिए। दान में गौ दान है, वस्त्र दान है, छत्र दान है, उपानह दान है, द्रव्य दान है, अन्न दान है। जो भी आपको सामर्थ्य है वैसा दान आप करें। किसी याचक को, किसी ब्राह्मण को, किसी वैदिक ब्राह्मण को, आपका जैसा सामर्थ्य वैसा दान अवश्य करें। बंधुओं, इस प्रकार नियम हम सभी को प्रत्येक एकादशी को करनी चाहिए। अन्यथा वर्ष में 2 एकादशी अवश्य करनी चाहिए। पहला निर्जला, दूसरा प्रबोधिनी एकादशी। वर्ष में 2 व्रत कर लेने से भी संपूर्ण एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, इस प्रकार यह जो प्रबोधिनी एकादशी होती है इसको साल का अंतिम एकादशी कहा जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु अगले महीने में एकादशी को पहला एकादशी का, प्रथम एकादशी का दर्जा दिया गया है। प्रबोधिनी एकादशी के बाद जो एकादशी आता है अगले महीने में, कार्तिक के बाद आता है मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उत्पन्ना एकादशी, जिसका नाम ही है कि उत्पन्ना, नाम से ही समझ जाएंगे इसको पहला एकादशी व्रत कहा जाता है। इस प्रकार से उत्पन्ना एकादशी से लेकर के प्रबोधिनी एकादशी तक सब 24 एकादशी होती है और 2 एकादशी और होती है जब अधिक मास आता है। इस प्रकार आपको मैंने प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनाया। भगवान ठाकुर जी आप सभी भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रहें, आप सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। श्री सीता रामचंद्र भगवान।